हेलो साथियों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फिर आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं इम्पोर्टेंट कमीशन एंड कमेटी के बारे में। और आशा करता हूं कि आप सबका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा बन गया होगा। तो आप ना ही कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस करें और ना ही कॉन्फिडेंस को लो करें। आप रेंज में रहें और मॉक टेस्ट पेपर आप देते रहें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेचुरल वाला कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कमेटी हो आज के इसमें आने वाली है इम्पोर्टेंट कमेटी। तो पहला है पालेकर ट्रिब्यूनल। पालेकर जो ट्रिब्यूनल है वो जर्नलिस्ट पे की बात करता है। किसकी बात करता है? जर्नलिस्ट पे रिफॉर्म की बात करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होने वाला यूसी बनर्जी कमीशन। और यूसी बनर्जी कमीशन जो है वो इंक्वायरी इनटू गोधरा वाला जो इंक्वायरी है उसके बारे में, गोधरा डेल वाला जो इंक्वायरी है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो है वो है सकारिया कमीशंस इंपॉर्टेंट है। सकारिया कमीशंस कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही पंची कमीशन भी है। सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन की बात करता है। ये किसकी बात करता है? सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन की बात करता है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठक्कर कमीशन जो है वो बात करता है इंदिरा गांधी असिनेशंस केस, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या का जो केस था उसकी जांच के लिए ये कमीशन बनी थी, ठक्कर कमीशन। और ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट को जानने की ज़रूरत नहीं है, कब आया ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे सीधा कमीशन ही पूछ लिया जाता है। मालीमत कमीशन ये बहुत ही फेमस है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बात करता है। किसकी बात करता है? क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बात करता है। और मालीमत कमीशन जो है वो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मल्होत्रा कमेटी जो है वो जो आया इंश्योरेंस रिफॉर्म की बात करता है। इंश्योरेंस रिफॉर्म की बात करता है मल्होत्रा कमेटी। इसके बाद है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी को आप जानते ही होंगे कि बलवंत रिकमेंडेशंस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। आपसे पूछ लिया जाएगा पंचायती व्यवस्था के लिए, तो ये पंचायती वाला जो है वही है ये रिकमेंडेशन ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। ये बलवंत राय मेहता कमेटी है। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे पंचायती थ्री टायर जो स्टार्ट हुआ था इन्हीं पे। सावंत कमेटी कहता है कि इंक्वायरी ऑन द करप्शन चार्ज अगेंस्ट द मिनिस्टर अन्ना हजारे, इसके बारे में बात करता है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट है चिल्ला कमेटी जो है रिडिक्टिंग ब्लैक मनी की बात करता है। ब्लैक मनी के बारे में इसमें बात की गई है। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आमतौर पे पूछ लिया जाता है। कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करता है। अब आपसे आगे भी पूछा जा सकता है कि स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म किसने लाया? जो यूपीएससी है इसमें जो रिफॉर्म हुआ है इनके कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, वो चेयरमैन थे, वो कौन थे? तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। रंगा राजन जो है रिफॉर्म इन प्राइवेट सेक्टर की बात करता है कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह रिफॉर्म होना चाहिए, इसके बारे में रंगा राजन कमेटी है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कालेकर कमेटी जो बात करता है फर्स्ट कमेटी ऑन द बैकवर्ड क्लास। जो कालेकर कमेटी है ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद आता है स्वामीनाथन कमेटी जो है वो पॉपुलेशन पॉलिसी पे लेके एक कमेटी बनी थी कि पॉलिसी का क्या ये है, इस पे अपना इन्होंने रिपोर्ट दे दिया था। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एन बोहरा कमेटी क्रिमिनलाइजेशन ऑन द पॉलिटिक्स के, उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो पॉलिटिक्स पर हावी हो रहे हैं। इस पर ही अभी जो है एक केस लैंडमार्क केस है। वो केस आप बताएंगे कि किस केस में कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, उससे सबसे पहले वो अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को शो करेंगे और उनको जनता को बताना पड़ेगा न्यूज़पेपर, और ये आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में कहा गया। आइए नेक्स्ट के कालेकर कमेटी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नरसिम्हन
नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात करता है। किसकी बात करता है? तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं उनके बारे में बात करता है। फिर आ गया चिल्ला कमेटी। चिल्ला कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म की बात करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? ओमकर गोस्वामी कमेटी इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करता है। ये क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रामनंदन प्रसाद कमेटी। रामनंदन प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रीमी लेयर अमॉन्ग द बैकवर्ड कास्ट। क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है रामनंदन प्रसाद कमेटी से ही आया है। नेक्स्ट चलते हैं कालेकर कमेटी। कालेकर कमेटी इंक्वायरी ऑन द कारगिल डिफेंस डील। कारगिल डिफेंस डील पर कालेकर कमेटी की एक बेंच बनी थी, इसकी जांच की गई थी। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं एम पंछी। हमने पीछे भी इनके बारे में आपको बताया है। तो एम पंछी जो है, पंछी कमीशन जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन की बात करता है। दिस कमेटी हैज़ बीन सेट अप रिसेंटली आफ्टर द सेड डिमाइस ऑफ द जस्टिस। ये सकारिया कमीशन के ही ये में था, जैसा सकारिया कमीशन में कहा गया था वैसा ही कहा गया था। असल में क्या होता है, आमतौर पे स्टेट और सेंटर के रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर क्या करता है उस पर दबाव बना के रखता है और ज़रूरत पड़ने पे जैसे कि वो आर्टिकल स्टेट पर जो है वो इमरजेंसी लगा देते हैं, आर्टिकल 356, 3, 5, 6 लगा देते हैं। आर के राघवन कमेटी, ये जो है राघवन कमेटी रैंकिंग इन कॉलेज में रैंकिंग से रिलेटेड है। कॉलेज में पहले रैंकिंग होता था, लेकिन अब जो है रैंकिंग करना एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है इसको, तो आप रैंकिंग नहीं कर सकते। पहले रैंकिंग होता था, लेकिन ये कमेटी बनी राघवन कमेटी और इन्होंने इस पे ये करवा दिया। आइए नेक्स्ट की तरफ, केटी थॉमस कमेटी। केटी थॉमस कमेटी जो है वो कहती है टू लुक इनटू इनहेंसिंग द इफेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट पर आधारित है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं सतवंत रेड्डी कमेटी रिव्यू ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है रघुराम राजन कमेटी, ये अभी रिसेंटली बना है। रघुराम राजन कमेटी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म की बात करता है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है ये भी कमेटी, शाह कमीशन कमेटी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। अफजल, इनके जो शाह कमीशन ये 66 में आया था। इससे पहले जो आया था जो फजल अली कमीशन आया था, फजल अली कमीशन में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी में इंडिया को डिवाइड किया गया था, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है तरकुंडे कमेटी, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड देयर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी फिर जो है वो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की ही बात करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। GBK राव कमेटी सेटअप बाय द प्लानिंग, किसके लिए प्लानिंग करना है? कमीशन ऑन 1985 टू लुक इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशंस ऑफ द प्रोग्राम्स, इसकी बात करता है। और इसी के साथ जो है हमारा ये ख़त्म हो जाता है। और ये अगर आपने इसको देख लिया एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, और इसी में से एक दो कमेटी आपसे पूछ ली जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से देख लेंगे और आपको ये याद भी हो जाएगा। मैं आपके एडमिशन की कामना करता हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। धन्यवाद।